दोस्तों बड़ा बिजनेस ने आखिरकार अपनी लीड पॉलिसी अपडेटेड लीड पॉलिसी को जारी कर दिया है। जी हाँ, आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक आईबीसी हैं और बड़ा बिजनेस के साथ जुड़कर अर्निंग अपॉर्चुनिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये लीड पॉलिसी A to Z बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम करने वाली है वर्तमान समय में। तो वीडियो काफ़ी शानदार और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अमेजिंग कंटेंट मैं आप लोगों के लिए सिर्फ लगातार बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी। जैसे कि मैंने बताया कि बड़ा बिजनेस ने अपनी लीड पॉलिसी अपडेटेड लीड पॉलिसी शेयर कर दी है और आज मैं उसके एक एक पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अलग अलग जो हमारी लीड्स होती हैं। देखिए, हमारी 3 कैटेगरी की लीड्स होती हैं, P0, P1 एंड P2। ये कैटेगरीज में कैसे लीड ब्लॉक होगी और कब ब्लॉक नहीं होगी उनकी बात करेंगे। देखिए, P2 लीड अगर आपके पास आती है, मान लीजिए आपकी लीड क्रिएट होती है BB कोड से, तो भी वो लीड P2 ही मानी जाएगी। और अगर वो लीड PSA के थ्रू क्रिएट होती है तो भी वो P2 लीड ही मानी जाएगी। याद रखिएगा, इस कंडीशन में वो लीड ब्लॉक कभी भी नहीं मानी जाएगी, इसलिए आप कभी भी ना समझें कि आपकी लीड ब्लॉक हो चुकी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, P1 लीड की कंडीशंस। जी हाँ, P1 लीड की कंडीशन ये है कि जब वो पर्सन डॉक्टर विवेक बिंद्रा के वीडियो को देखता है PSA में, जब वहाँ पे वीडियो आता है और वो देखता है और जस्ट उसके बाद एक प्रश्न पूछा जाता है। वो प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि BBP प्रोग्राम में आपको आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन मिल जाएगा, यस और नो? अगर वो इस प्रश्न का उत्तर देता है जस्ट इस वीडियो को देखने के बाद, तो ये P1 लीड होगी। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आपकी लीड ब्लॉक नहीं होती है। ये आपके लिए ज़रूर रहेगा, इस पर कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, इस बात का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं तीसरी कंडीशंस। जी हाँ, P0 लीड। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस पे। देखिए, वो व्यक्ति जिसने डॉक्टर विवेक बिंद्रा का वीडियो देखा हुआ है और ड्यूरिंग चैट पे पहुँचते पहुँचते वो पेमेंट लिंक या चैट के ऑप्शंस को वो क्लिक करता है कि मुझे चैट करना है और आगे या पेमेंट करने की लिंक पे जाता है। एंड ही इज़ ऑल्सो सेम टाइम ही विल बी रजिस्टर्ड फॉर द डेली वेबिनार। देखिए, अगर इस तरह का अगर कोई व्यक्ति करते हुए मिलता है तो आप सिंपल सा समझ लीजिए ये एक P0 लीड होती है, मोस्ट एसेंशियल लीड बोल सकते हैं आप इसे। और इस कंडीशन में वो लीड आपके लिए जिस PSA के माध्यम से वो व्यक्ति आया है उसके लिए 5 दिनों के लिए ब्लॉक कर दी जाती है। यस, अब देखिए, बहुत सारे डाउट्स होते हैं। अभी मैंने आपको P0, P1 एंड P2 के क्राइटेरियाज बताए और ओनली चीज़ बताई कि कब ये ब्लॉक होगी। अब देखिए, मैं आपको बेसिकली बताना चाहूँगा, पहली चीज़, आपकी जो लीड होगी वो 5 दिनों के लिए ब्लॉक होगी ओनली जब आपकी वो P0 लीड होगी। सिंपल, आप ये समझ लीजिए, अगर लीड P0 है तो ही वो 5 दिनों के लिए ब्लॉक होगी, अदरवाइज़ वो बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं होने वाली। P0 लीड का जो ब्लॉकेज पीरियड है वो है 5 दिनों का। और याद रखिएगा, जो P1 और P2 लीड्स हैं उनके लिए कोई भी ब्लॉकेज पीरियड नहीं है, वो अनब्लॉक्ड रहेंगी, उस पर कोई व्यक्ति काम कर सकता है। अब मैं बात कर लेता हूं, अगर कोई P0 व्यक्ति आपको टोकन देता है देन आगे कैसे आपका ब्लॉकेज पीरियड रहने वाला है। देखिए, अगर वो व्यक्ति आपको उस पर्टिकुलर डे पे टोकन देता है तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको 15 दिनों का ब्लॉकेज पीरियड मिलता है। सिंगल शॉर्ट पेमेंट ऑफ 2000 रुपीज़ का मिनिमम उसे करना रहेगा। अगर उससे भी ज़्यादा करता है तो भी उसे 15 ही दिनों का ब्लॉकेज पीरियड मिलेगा, उसको हम टोकन ब्लॉकेज बोलते हैं। अब मैं कुछ आपको 5 ऐसे केसेस एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे ये लीड पॉलिसी आपके लिए काम करने वाली है। देखिए, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि भाई P0 है, हमने अभी पेमेंट दे दिया, फिर उसने कुछ दिनों बाद पेमेंट दे दिया, फिर क्या होगा? बहुत सारे सवाल होंगे। चलिए मैं एक एक करके उन केसेस को डिस्कस कर लेता हूँ।
पहला जो केस बनता है वो क्या है मैं आपको बता दूं। कोई आईबीसी है, आईबीसी ए समझ लीजिए, और वो पीएसए के माध्यम से अपनी P0 लीड क्रिएट करवाता है, ठीक है। उस कंडीशन में P0 लीड आते ही लीड ब्लॉक हो जाएगी आपके लिए। कितने दिनों के लिए? अगले 5 दिनों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक IBC ए है जो P0 लीड को क्रिएट करता है, किस तारीख को? 1 अक्टूबर को। तो आपको समझना होगा कि अगले आने वाले 5 अक्टूबर तक वो लीड आपके लिए ब्लॉक कर दी जाएगी। ये पहला केस। दूसरा केस, अब मान लीजिए कोई IBC ए है जो P0 लीड को ब्लॉक करता है एंड उससे टोकन ले लेता है, तब वो उसको नेक्स्ट 15 दिनों का ब्लॉकेज पीरियड मिल जाता है। अब जैसे इसको समझेंगे उदाहरण से, जैसे IBC ए ने P0 लीड कब क्रिएट करी? ऑन 1 अक्टूबर, और उसने टोकन लिया 2000 या 2000 से ज़्यादा का, किस तारीख को? 5 तारीख को। तो उसकी जो लीड की ब्लॉकेड पीरियड होगी वो होगी 20 अक्टूबर। ये हो गया हमारा दूसरा केस। अब देखिए ये तीसरे केस की हम बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक IBC ए है जो टोकन लेता है 2000 या 2000 से ज़्यादा, किस तारीख को? 5 अक्टूबर को। और इसको इसके बाद क्या होता है? उसको नेक्स्ट 15 डेज़ है ना का ब्लॉकेज पीरियड मिलता है। उसके बाद क्या होता है? इन बिटवीन वो क्या करता है? अगेन कुछ 2000 और उससे ज़्यादा कुछ अमाउंट वो दे देता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस केस में लीड पॉलिसी विल बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द सेकेंड टोकन। तो वो जब भी दूसरा टोकन देगा तो अगेन उसे 15 डेज़ का एक्सटेंशन पीरियड मिल जाएगा। अब हम चौथे केस की बात कर लेते हैं। चौथे केस में क्या है? मान लीजिए एक P0 लीड है, कैसे क्रिएट होती है? PSA के माध्यम से, और 5 अक्टूबर को ब्लॉक होती है। IBC B होता है जो उससे कलेक्ट करता है टोकन ऑन 6 अक्टूबर, ठीक है। एंड देन लीड विल बी टैग टू IBC B एंड IBC विल बी द न्यू ओनर ऑफ द लीड टिल 21 अक्टूबर नेक्स्ट 15 डेज। याद रखिएगा, अगर आप IBC A हैं और आप से टोकन लेके वो दूसरे को देता है, आपके लिए ब्लॉक थी बट टोकन B कलेक्ट करता है, तो इस केस में जो B को है वो उसका एक्चुअल ओनर होगा और उसे 15 डेज़ का एक्सटेंशन मिलेगा। अब जो पांचवा केस है, देखिए, इफ़ द P0 PSA लीड इज़ ब्लॉक्ड बाय IBC A टिल 5 अक्टूबर एंड मान लीजिए 5 अक्टूबर तक IBC A के लिए P0 लीड के थ्रू वो ब्लॉक थी, बट IBC B कलेक्ट द टोकन ऑन 4 अक्टूबर, then the credit will be given to IBC A as the lead was under blocked status। तो अगर IBC B उसका टोकन उठाता है तो इस केस में उसे बेनिफिट मिलेगा। देखिए इसमें जानने वाली जो बात है, मैंने जैसा कि पहले स्लाइड्स में 4th नंबर का केस बताया था कि अगर देखिए 5 अक्टूबर को लेता है IBC A, बट IBC B 6 तारीख को कलेक्ट करता है। जैसा कि मैंने बताया कि उसकी जो ब्लॉकेज पीरियड थी 5 अक्टूबर तक थी, पर 6 को दूसरा लेता है तो उस केस में उसी को मिलेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको समझना, स्पेशली इन दिस केस। सो दिस इज़ द एग्जैक्ट लीड पॉलिसी। तो आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, जब भी आप BBP के लिए स्पेशली काम कर रहे हो बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे, तो आपको ये लीड पॉलिसी बहुत क्लियर होनी चाहिए। सो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी पॉलिसी क्लियर हो गई होगी। अगर आपके अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट पे ये भी ज़रूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का मेरे और बड़ा बिजनेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।